बड़ी भी जो आपका फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। बेटा, मैं तुम्हारे सगे माँ बाप की जगह तो नहीं ले सकती और ना ही अपना फैसला तुम पर मुसर्रत कर सकती हूँ, लेकिन बड़े होने के नाते ये जरूर चाहूंगी कि जो फैसला तुम्हारा होगा वो मुझे कबूल है। और अगर तुम इस रिश्ते से मुतमईन और खुश हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी सरपरस्त बनकर। इस फैसले से खुश हो? तरफ से तुम दोनों को इजाजत है। अब कम से कम सुकून से मर तो सकूंगी कि मेरे बाद तुम्हारा कोई ख्याल करने वाला है। बड़ी भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मगर एक शर्त पर, कम से कम निकाह में तुम अपनी भाभी को जरूर शरीक करोगे। जी बड़ी भी। और मुझसे वादा करो बेटा कि ईमान को कभी इस रिश्ते पर पछताना नहीं पड़ेगा और हर मुमकिन कोशिश करोगे कि जब भी मौका मिला ईमान को अपने घर इज्जत बना के ले जाओगे। बड़ी भी, मेरा आपसे ये वादा है कि जब भी ये मुमकिन हुआ मैं ये जरूर करूँ। इंशाल्लाह। कैसे यार अली? बस यार, गमे रोजगार में फंसे हुए हैं। तू बता कैसे याद किया? यार एक बहुत जरूरी काम था तेरे से। हाँ बता। यार एक घर रेंट पे चाहिए। खैर तो है, घर वालों से अलग हो रहा है? नहीं यार, शादी करने लगा हूँ और वो भी छुप के। क्या मतलब? ये कब हुआ? हुआ नहीं है, होने वाला है, इसीलिए मुझे तेरी हेल्प चाहिए। फिक्र ना कर यार, एक घर है मेरी नजर में, एक आंटी रहती हैं वहाँ, उन्हें भी एक अच्छी और छोटी फैमिली की तलाश है। मैं वो घर आज ही देखना चाहूंगा। ठीक है, मगर यार इतना बड़ा फैसला तूने इतनी आसानी से कैसे कर लिया? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। हाँ यार, रिस्क तो बहुत बड़ा है, लेकिन तू जानता है मैं फुटबॉलर हूँ, रिस्क लेने से नहीं घबराता और सारा फोकस गोल की तरफ होता है, आसपास के ऑब्स्टैकल की तरफ नहीं। अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें स्कूल टाइम से, मगर तुमने ये सोचा है अंबर से शादी से इनकार का क्या नतीजा हो सकता है? हाँ पता है, लेकिन ये ना सिर्फ मेरे लिए अच्छा है बल्कि मेरे घर वालों के लिए बहुत बेहतर है। समान और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक है और बज़ाहिर तो ये रिश्ता दोस्ती का लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये मालिक और मुलाजिम का है। अब्बा को ये बात समझ नहीं आती, वो उसे अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते हैं। चलो यार, तुम्हारा फैसला है, गलत नहीं हो सकता। तुमने अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। और निकाह कब है? शॉपिंग कर ली? सबसे अच्छा। तो चलो आज शॉपिंग भी कर लेते हैं। वैसे मोहब्बत है बड़ी खतरनाक चीज। लेट्स गो। क्या बात है बेटा, उदास लग रही हो? पता नहीं बड़ी भी, आजकल मम्मा की बहुत बहुत याद आती है। हाँ बेटा, ठीक कहती हो, हमारा रिश्ता ही ऐसा है और ऐसे मौकों पर माँ की याद बहुत ज्यादा आती है। माँ से उनसियत का एहसास बढ़ जाता है बेटा। और फिर बेटा जब माँ इस दुनिया में नहीं रहती ना, तो दुख और जुदाई का एहसास और बढ़ जाता है। मगर बेटा
तुम्हें उदास होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूं। और बेटा, मैं अपनी शफकत के साए में तुम्हें रुखसत करूंगी। बड़ी दी, लेकिन आपको नहीं लगता कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? नहीं बेटा, मुझे लगता है शायद यही सही वक्त है। अब देखो ना, खुशबख्त भी कुछ अरसे के बाद अपने घर की हो जाएगी। और साथ में रब ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी निभाने का मौका भी दे दिया। और जहां तक बेटा मैं हारिब को समझ पाई हूं, वो एक जिम्मेदार शख्स है, इसलिए मैं बेफिक्र हूं। हाँ बेटा, याद आया, तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मेरी वालिदा ने जो मेरी शादी के लिए जेवर बनाया था, वो मैं तुम दोनों बहनों में मुनसिफाना तौर पर तकसीम करना चाहूंगी। बड़ी दी, मुझे इन सब में से कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। अरे बेटा, जब तक मेरी सांसें हैं, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। अच्छा छोड़ो, ये मुझे पहन कर दिखाओ, कैसा लगेगा। बहुत खूबसूरत है। हेलो। क्या बात है, बड़ी मुस्कुराहट है आज आपके चेहरे पर। क्यों? नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और हमेशा ऐसी ही होनी चाहिए। आज पहली दफा आपने मेरा रास्ता नहीं रोका। क्यों, बुरा लगा? नहीं तो अच्छा लगा? नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, बस थोड़ा सा अजीब लगा। अनएक्सपेक्टेड था ना? ये भी कह सकते हो। अच्छा सुनो, हम 2-3 दिन तक यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगे, सिर्फ फोन पे ही बात करेंगे, वो भी जरूर। अच्छा ठीक है। और मैंने तुम्हें बताना था कि मैंने घर रेंट पे ले लिया, और चाहूँ तो तुम्हें अभी भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम दुल्हन बन के उस घर में कदम रखो। हारिब, मैं अकेले रहूंगी? मैंने बहुत सोच समझ के ये घर देखा है। उसकी जो मालिक मकान है वो एक खातून है जो कि अकेली रहती है। उनके शौहर की डेथ हो चुकी है, और वो नीचे वाले पोर्शन में रहेंगी और हम ऊपर वाले पोर्शन में। ओके। अच्छा सुनो, आई लव यू। मैं जवाब में कुछ सुनना चाह रहा था। जानती हूँ। तो कहा क्यों नहीं? अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है तो सारी जिंदगी गुजारने का फैसला कैसे कर लिया? क्योंकि आप मुझे पसंद हैं, और वैसे भी मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से इजहार का नाम नहीं होता।
मोहब्बत करने और निभाने का नाम होता है। तो उम्र भर साथ निभाने को तैयार हूँ। इंशाल्लाह। अरे तुमने खामखाई जहमत की, मैंने तो कमेटी तोड़ने को कहा था। कमेटी तोड़ने की क्या जरूरत है बड़ी भी, 6 माह बाद तो आपकी कमेटी निकल आई है और वो मैं रख लूंगी। और आपके भाई ने खास तौर से कहा है कि कभी भी कोई परेशानी हो मुझे बिला झिझक याद कर लेना। वैसे भी बड़ी भी आप हमेशा सबके काम आई हैं, इस बात की गवाही तो पूरा मोहल्ला देता है। हाँ बहन, ये मोहल्ला मेरी छोटी सी दुनिया है। इस मोहल्ले में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर गुजरा है और तुम लोगों ने तो मेरी छोटी छोटी खुशियों को बड़ा कर दिया और बड़े बड़े दुख हवा में उड़ा दिए। ये एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। बड़ी भी आप तो आने वाली नस्लों के लिए मिसाल हैं। तुमने मेरी मुश्किल आसान की है बहन, अल्लाह ताला तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान करेगा। अच्छा बड़ी भी अब मैं चलती हूँ, मुझे जरा मार्केट से सब्जी भी लेनी है ना। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इसके कट्स बहुत अच्छे होने चाहिए ईमान, और क्लाइंट की डिमांड है कि काम ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। ओके मैम। अच्छा तो फिर कब तक तैयार हो जाएंगे डिजाइन्स? रेडी मैम मैक्सिमम 2 वीक्स। दैट्स ओके। वैसे तो हमें चाहिए था कि हम एक ही वीक में डिजाइन्स तैयार कर लेते, बट 2 वीक्स इज फाइन। आई मीन बट डोंट डिले मोर देन 2 वीक्स। ओके मैम, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो एक्चुअली मैम इस जुम्मे को मेरा निकाह है। रियली? अचानक? बस मैम अचानक ही फैसला हो गया। ओह बहुत बहुत मुबारक हो ईमान, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। इस करंट प्रोजेक्ट की तुम फिक्र ना करो, मैं ये किसी दूसरे डिजाइनर को हैंड ओवर कर दूंगी। मैम कहीं आप मुझे जॉब से तो नहीं निकाल रही? अरे बाबा, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जॉब से निकालूंगी? तुम्हारे जैसे टैलेंटेड डिजाइनर को मैं कभी नहीं खोना चाहूंगी, और मेरी किसी भी किस्म की सपोर्ट की जरूरत हो तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच मैम। इस खुशी के मौके पर तुम्हारा बोनस तो बनता है ईमान। अरे नहीं नहीं मैम, इसकी कोई नीड नहीं है। रख लो ईमान, तुम्हारे काम ही का तो बोनस है। मैम मगर अरे इट्स ओके, टेक इट, इट्स योर्स। थैंक यू। यू आर वेलकम। I'll get it done. Yeah, sure, take your time. ईमान, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि जिंदगी में सब कुछ वैसा नहीं होता ना जैसा इंसान ने सोचा होता है। ये तो है। पता है तुम, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी शादी बहुत धूमधाम से हो, यू नो लाइक ग्रैंड वेडिंग। मेरी सारी फ्रेंड्स मेरी शादी में डांस करें, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसमें आए, मीडिया उसको कवर करे, और अब इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ ही अरसे में तुम्हें काफी तब्दीली आ गई है। अल्लाह ताला इंसान को उसके मुताबिक ही नवाजता है। तुम्हें जिस सादगी की तमन्ना थी वो तुम्हारे सामने है, और है भी पसंद की शादी। कसम से आइडियल सिचुएशन है। शायद ठीक कह रही हो तुम। और सच कहूँ, जहाँ तक बात रही हारिब के वालिदैन की रजामंदी की, तो इसमें भी तुम्हारी कोई बेहतरी होगी। वो कैसे? अरे भाई, सास के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे ना। तुम्हारा शौहर तुम्हें दुनिया से अलग थलग रखेगा। मगर खुशबख्त, मुझे तो हमेशा से प्यार करने वाले वालिदैन की तलब रही है। बहुत खुशी होती मुझे अगर हारिब के वालिदैन मुझे एक्सेप्ट कर लेते हैं।
ये तो तुम्हारी नियत है और अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है। एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारी नियतों का फल जरूर मिलेगा। उस रब के लिए क्या मुश्किल है। हो सकता है एक दिन वो लोग तुम्हें कबूल कर लें। क्या हुआ ईमान? कुछ नहीं, बस ऐसे। अरे भाई हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम कौन सा अभी रुखसत हो गई हो। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने मुझे तुमसे और बड़ी बी से मिलवाया। अच्छा चलो चाय पियो और खुश रहा करो, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट अच्छी लगती है। और मुझे तो लगता है हारी भाई को भी तुम ऐसे ही पसंद हो। बस हाँ? कर दो। तो ये बात मैंने कहा बात तो करनी पड़ेगी। बट ये कि आरिफ इधर आओ। वालेकुम सलाम। बैठो। बेटा तुम हम दोनों से अभी तक नाराज हो? नहीं बाबा, लेकिन तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि यू आर ओके। आई एम ओके मामा। देखो बेटा, अगर हमारी किसी बात से तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो हम उसके लिए सॉरी करते हैं। देखो बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं, तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में सोचते रहते हैं। जो भी प्लान करते हैं तुम्हारे लिए होता है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम तुम पे कोई प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। पहले अपनी तालीम पे ध्यान दो, अपने मुस्तकबिल का सोचो। आई प्रॉमिस कि आज के बाद तुम्हारी शादी के टॉपिक पे इस घर में बात नहीं होगी। ओके? लेकिन तुम भी हमें इस बात का यकीन दिलाओ कि तुम कोई ऐसा वैसा फैसला नहीं करोगे जिसकी वजह से इस घर में फसाद हो। आई एम श्योर कि हारिफ हमें किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देगा। क्यों हारिफ? जी बाबा, चलता हूँ।